नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का सोशल वर्क का लेक्चर चल रहा था। ठीक है, आज हम लोग नया लेक्चर देखेंगे। नया टॉपिक है आपका समाज कल्याण प्रशासन का। ठीक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इससे संबंधित सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे और लगभग 14-15 पेजेस हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग लगभग 7 पेजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है और सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है समाज कल्याण प्रशासन। ठीक है, और दोस्तों सोशल वर्क का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो उसको जो लोग भी इच्छुक हों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ जो हैं वो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो इतना समझिएगा। और जीएस का भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जैसे कोई भी जैसे ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बहुत से लोग बोल रहे थे कि एग्जांपल ऐसे नहीं समझ में आते, आप लिख कर दीजिए क्योंकि वीडियोस में देखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को मैंने भी समझा, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। और अब जो चीज़ें आएंगी उसमें एग्जाम्पल मैं लिख दिया करूँगा, उदाहरण जो भी होंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं लिख दिया करूँगा नोट्स में ही। ठीक है, और बाकी जैसे जिस समय मैंने यह व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं तो मैंने यही बोला था कि सबसे पहली बात यही बोली थी कि मेरे जो नोट्स होंगे वो फुल नोट्स नहीं होंगे, जो एक कीवर्ड के माध्यम से होते हैं वही नोट्स होंगे। मैंने सभी लोगों को बोल रखा था कि सारी चीज़ें जो होंगी आपके कीवर्ड के माध्यम से ही होंगी। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था कि आप पढ़िए नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें 2-3 बार देखनी पड़ेंगी, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और इनके माध्यम से आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें अगर मुझे लगता है तो मैं बिल्कुल उन चीज़ों को करूँगा। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है समाज कल्याण प्रशासन का, तो समाज कल्याण प्रशासन से संबंधित सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्त सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो होता क्या है। तो इसमें कही जाती हैं कि वे सभी क्रियाएं जो किसी संस्था के कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए विधायिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे विधायिका है तो विधायिका आपके कानून बनाती है, ध्यान रखिएगा, नीतियों को बनाती है। ठीक है, अब उन चीज़ों को कानून बन गया, बनने के बाद जो उसको लागू करवाया जाता है, ठीक है, तो वो शासन और प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा उन चीज़ों को लागू करवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही समझिए कि संस्था मान लीजिए, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अच्छी तरीके से समझिए, खूब एग्जाम्पल लेते हुए खूब अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो एक संस्था है, तो संस्था कौन सी है? संस्था एक है आपकी विधायिका जो कानून बनाती है। कार्यपालिका या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? वह जो नीतियां बनती हैं या कानून बनते हैं उनको लागू करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो आपकी मानव संसाधन मंत्रालय है तो उसने कोई युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम चलाया, तो नीतियां एक डिपार्टमेंट बनाता है, एक संस्था बनाती है। ठीक है, और उन चीज़ों को लागू प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो उस क्रिया के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो लोगों की बेहतरी के लिए जो कार्य लिखित में होते हैं, उनको व्यवहारिक का मतलब है कि समाज में लोगों के बीच में, जैसे एक योजना के माध्यम से कहा गया कि अंत्योदय योजना के माध्यम से लोग, गरीब तबके के लोगों को कम मूल्य पर गेहूं चावल मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब उस प्रक्रिया को लागू कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, उसी को व्यवहारिक रूप देना ही
क्या है? समाज कल्याण प्रशासन। अब देखिए, कल्याण उसी का किया जाता है या वेलफेयर उसी व्यक्ति का किया जाता है जो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हो, जैसे अपंग है, अपाहिज व्यक्ति हैं या विकलांग व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो चीज़ें समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए की जाती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? समाज कल्याण प्रशासन। मतलब लोगों के कल्याण के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसको हम लोग जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेशन के माध्यम से अगर लिखना चाहें तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे समाज कार्य की सेवाओं को, जैसे जो सोशल वर्क है, ठीक है, सोशल वर्क की जितनी सर्विसेज हैं उनको व्यवहारिक रूप देना। कि जैसे कोई एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, आपके नगर जिले या जहाँ भी आप ज़िले में रहते हैं तो कोई एक संस्था है जो समाज कार्य के, सोशल वर्क के कार्यों को करती है, नीतियाँ बनाती है, ठीक है। अब जब उसको व्यवहारिक रूप में समाज में लोगों के बीच में उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उन नीतियों और रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आपका समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं, ठीक है। समाज कार्य, सामाजिक संस्थाएं। अब देखिए, सामाजिक संस्थाएं या सामुदायिक संस्थाएं, ठीक है, समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। लोगों के लिए क्या है, जैसे हर क्षेत्र में चिकित्सालय बने होते हैं, हर राज्यों में न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो आपका हाई कोर्ट होता है और जिला न्यायालय जो होते हैं प्रत्येक ज़िले में होते हैं, विद्यालय जो होते हैं और जो दंड देने वाली संस्थाएं होती हैं। तो ये क्या हैं? ये आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्या है कि जैसे देखिए, समाज कार्य और प्रशासन। प्रशासन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। प्रशासन है क्या चीज़ कि जैसे एक संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देश, समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए वह पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में क्या लक्ष्य तय किए हैं, या एचआरडी डिपार्टमेंट है जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय है, तो उस डिपार्टमेंट ने, उस संस्था ने कौन से लक्ष्यों को अपनाया है या उसके लिए कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि उसको कौन कौन सी उद्यमिता से संबंधित चीज़ों को करना है, लोगों की भलाई के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी चीज़ें चलानी हैं। तो उनके लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो दिशा निर्देश, समन्वय और नियंत्रण, ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शंस होती हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है और एक कंट्रोलिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रशासन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जिले में क्या होता है? जिले में एक जिलाधिकारी के सामने कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं कि आपको इन चीज़ों को, इन कार्यों को करना है। करने के बाद वो चीज़ें जान जाता है तो फिर वह क्या करता है? डायरेक्शन देता है और लोगों के बीच में जिले में समन्वय बनाता है। समन्वय बनाने के बाद जो चीज़ें, जो प्रक्रियाएं हो रही होती हैं उनको नियंत्रण में करने का कार्य करता है। तो आप यही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। और क्या है कि जैसे कार्यों और क्रियाओं में व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपके जो दायित्व या कार्य दिए गए हैं और जो क्रिया आप करते हैं उन दोनों के बीच में एक व्यवस्था, मतलब एक सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। नीतियों को सेवा में बदला जाता है। आपने एक रूल बना दिया कि हाँ, किसी को बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलानी है, आपने लिखित में जारी कर दिया। अब उन चीज़ों को धरातल पर व्यवहारिक रूप, उस सेवा के रूप में देना है, ठीक है, उन चीज़ों को लागू कराना है, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप देना ही क्या है? नीतियों को सेवा में बदलना ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्रोलिंग की प्रक्रिया कही जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समाज कल्याण प्रशासन को और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जैसे जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यह क्या है? एक सामाजिक प्रशासन जो होता है, ठीक है,
एक समाज कल्याण प्रशासन होता है, एक होता है जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है। तो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सामाजिक प्रशासन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बृहद अवधारणा है। और जो समाज कल्याण प्रशासन है, मतलब समाज कल्याण सॉरी एक मिनट, हाँ, तो समाज कल्याण प्रशासन जो है, ये जो अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणा है, ध्यान रखिएगा। और समाज कल्याण प्रशासन क्या है, ये इसका एक पार्ट है, भाग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका सामाजिक प्रशासन हो गया, और इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है समाज कल्याण प्रशासन का, जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सामाजिक प्रशासन का क्या मतलब है। सामाजिक प्रशासन का मतलब ये है कि समाज में, ठीक है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं से संबंधित जो प्रशासन होता है, मतलब समाज में जो चीज़ें, जो सेवाएं प्रदान की जा रही होती हैं, समुदाय में जो चीज़ें, जो सेवाएं प्रदान की जा रही होती हैं, उससे संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है, आपका सामाजिक प्रशासन कहलाता है। जैसे समाज में क्या है, समाज में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। शिक्षा के लिए बहुत सारी नीतियां चलती हैं, जो शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो एक जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण करना, भवनों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत का कार्य करना, चिकित्सा से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं समाज में लोगों को, कि जो कुछ चिकित्सालय बने होते हैं, ये सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित जितनी सेवाएं होती हैं, वो कौन मतलब सेवाओं को देता है, वो चिकित्सालय देता है, ठीक है। स्वच्छता संबंधित जितनी चीज़ें होती, मनोरंजन संबंधित, ये सारी सेवाएं जो होती हैं, यह क्या हैं, सामाजिक प्रशासन की चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेवाओं का संचालन एवं नियंत्रण करना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सामाजिक प्रशासन है, तो उसका काम और क्या है, सेवाएं जो वो दे रहा है उसको देखना कि कहाँ पर कौन सी सेवा जो हम योजना चला रहे हैं उसको कितना लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, जो लाभार्थी था उसको लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें दिखे जाती हैं। और अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की त्रुटियां आती हैं, तो उसको नियंत्रित भी किया जाता है सामाजिक प्रशासन में, ठीक है। अब देखिए, समाज कल्याण प्रशासन का क्या अर्थ होता है कि जैसे जो लाचार व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, कल्याण करना, किसी भी ऐसे व्यक्ति का भला करना, ठीक है। लोगों जो बुरी परिस्थिति में है, कि जैसे लाचार व्यक्ति है, कुछ ना करने में, मतलब एक व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और या तो बाधित व्यक्ति है या असहाय व्यक्ति है, जिसका कोई भी मतलब माता पिता या उसके रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, या अपंग व्यक्ति है, या कमज़ोर तबकों से संबंधित एक व्यक्ति है, तो उसकी सेवाओं का संचालन एवं नियंत्रण क्या कहलाता है, समाज कल्याण प्रशासन। ध्यान रखिएगा, ये सेवाएं और ये ऐसे मतलब जो समस्याग्रस्त व्यक्ति, मतलब उनके साथ में समस्याएं हैं ना, कि वो लाचार है या किसी समस्या से बाधित है, ठीक है, वो अपंग है, ठीक है, वो बहुत ही कमजोरी वाली हालत में है कि वो कुछ ना कर सकने में है, मतलब सक्षम है, वह व्यक्ति कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो सेवाएं सरकार के द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं सेवाएं, उन सेवाओं का संचालन एवं नियंत्रण क्या कहलाता है, आपका समाज कल्याण प्रशासन, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने, सामाजिक प्रशासन और समाज कल्याण प्रशासन, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब देखिए, डेफिनेशन जो आपको, जैसे जो उत्तर लिखते हैं, तो उसमें लिखते समय आप अगर वहाँ पर दो परिभाषाएं, जो विद्वानों की, विचारकों की जो परिभाषाएं हैं, तो वो दे देते हैं, तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जॉन किडनाई की, ठीक है, किडने या किडनाई की कह सकते हैं, परिभाषा है, समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन है क्या, सामाजिक नीति को, ध्यान रखिएगा, समाज में समाज की भलाई के लिए जो नीतियां बनती हैं, समाज सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया है,
कहने का मतलब यही है कि जो नीति थी उसको सेवाओं में बदलने की एक प्रक्रिया है। बस इस डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो पूरा एरो को मारते हुए आप देख लीजिए, ठीक है। इसलिए आप आराम से लिख लेंगे, एक से दो बार प्रैक्टिस करिए, फिर आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे जो कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, अभी ये दोनों दोबारा हम लोग रिवीजन भी करेंगे, देखिएगा, ठीक है। जैसे जब हम लोग अलग अलग प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, जो अभी तक आए हुए प्रश्न हैं, तो उनको जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, तो वो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अभी प्रश्नों के माध्यम से आएंगी, ठीक है, तो आपका 2 से 3 बार रिवीजन होगा ही होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यह प्रक्रिया थी, जो परिभाषा थी वो जॉन किडनाई की थी। अब दूसरी परिभाषा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजाराम शास्त्री की है, ठीक है। राजाराम शास्त्री क्या कहते हैं? राजाराम शास्त्री जी कहते हैं कि सामाजिक अभिकरण अभिकरण का क्या मतलब होता है? संस्था से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्था, समाज में जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं कौन सी जो सेवाएं प्रदान करती हैं, एक चिकित्सालय हो गया, विद्यालय हो गया, न्यायालय हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं, वो हैं संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ठीक है। और सरकारी कल्याण जो सरकारी कल्याण कार्यक्रम है, अब जो सरकार, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जो लोगों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाती है, उससे संबंधित, ठीक है, उससे संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। तो इसको आप आराम से इजीली डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को क्या कहते हैं? समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताओं को, ठीक है, इसके फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर कहा जाता है, जो आपका समाज कल्याण प्रशासन है, एक विज्ञान है और एक कला है, ये दोनों है, दोनों कहा जाता है। विज्ञान किस रूप में है दोस्तों? विज्ञान इस रूप में है कि जैसे जो पोस्ट कार्व का नियम है, ठीक है, जिसमें प्लानिंग होती है और जो संगठन को बनाना होता है और उसको किस तरीके से क्रियान्वित करना है, तो इन सारी चीज़ों के जो पोस्ट कार्व का नियम है, पोस्ट कार्व के नियम को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये व्यवस्थित तरीका है एक संगठन के, जैसे कोई योजनाएं चलती हैं तो उसको किस मंत्रालय ने बनाया, उसके नीति कौन कौन से लक्ष्य रखे गए, कौन कौन सी चीज़ों का साधन के माध्यम से उन चीज़ों को पूरा किया गया, ठीक है, उनके लक्ष्य थे क्या थे और किन किन साधनों का उपयोग किया गया, और उसके बाद में लास्ट में मूल्यांकन होता। तो इन पूरी प्रक्रियाओं को हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब विज्ञान किस हिसाब से है कि यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं क्रमबद्ध होती हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से होती हैं, जो सेवाओं को प्रभावी बनाती हैं। तो इसीलिए जो समाज कल्याण प्रशासन है यह एक कला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सारी की सारी एक सिस्टम में, एक सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें कैसे होती हैं? सिस्टम में होती हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, कोई भी योजना अगर बनती है, ठीक है, मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना है, अब उस योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय बनाता है, ठीक है। अब बनाने के बाद उन चीज़ों को आगे देखता है कि अब आगे किस तरीके से इनको क्रियान्वित करना है, कौन कौन से लोगों को इसमें शामिल करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को शामिल करना है, कौन कौन से हमारे लक्ष्य हैं, किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, कौन कौन से साधनों को प्राप्त करना, किन किन साधनों से हमें उन चीज़ों को प्राप्त करना है जो हमारे लक्ष्य हैं, और लास्ट में हम जो उन प्रक्रियाओं को करते हैं, प्रक्रियाओं के करने के बाद जब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी योजना है उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन जो है वो एक विज्ञान है, ठीक है। अब कला के रूप में क्या है कि कला के रूप में इसमें अनेक निपुणताएं, प्रविधियां, जो स्किल्स होती हैं और जो रीतियां होती हैं, ठीक है, अनेक निपुणताओं, प्रविधियों से सेवाओं का प्रदान संभव होता, तरीकों से संभव होता है, ठीक है। सेवाएं कौन सी? जो सामाजिक सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देख लेते हैं
मुख्य विशेषताएं इसकी कौन कौन सी हैं। तो मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि जो समाज कल्याण प्रशासन है, प्रशासन को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे कोई योजना एक डिपार्टमेंट से, रक्षा मंत्रालय से चली या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से चली, वहाँ से स्टार्ट होते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे स्तरों को पार करते हुए लास्ट में जो प्रक्रिया को पूरी करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? समाज कल्याण प्रशासन। तो एक प्रशासन को पूरा करने की, एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। और क्या है कि जैसे प्रशासन संरचना में उच्च निम्न स्तर व्यवस्था कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार शक्ति एवं कार्य बांटे जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से चली तो उसके बाद सचिव स्तर पर, फिर उसके बाद निजी सचिव और उससे नीचे जो सचिव आते हैं, ठीक है। और जैसे एक हायरार्की होती है ना कि टॉप से लेके बॉटम तक अधिकारियों में कार्य अलग अलग बांटे जाते हैं कि किस योजना के लिए कौन से डिपार्टमेंट्स को क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से अधिकारियों को इस योजना से संबंधित चीज़ों को क्रियान्वित करना है, किस व्यक्ति को इस योजना से लोगों को जागरूक करना है, किन व्यक्तियों को इस योजना से संबंधित जो बजटीय आवंटन है या जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि जैसे जो कर्मचारी है, ठीक है, किस कर्मचारी को इसके कार्यों को, लाभों को किस तरीके से जिलों में बंटवारा करेगा। तो हर एक टॉप टू बॉटम योजनाओं के लिए जो योजना है, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए लोगों को दायित्व और शक्तियाँ सौंपे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जैसे आप सोच कर देखिए कि आपकी फैमिली में, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे आप एक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जिलाधिकारी हैं। अब आपसे कहा गया कि जो जनधन योजना है उसको आप अपने ज़िले में क्रियान्वित करवाइए, तो जिलाधिकारी किसको डायरेक्शन देगा? अपने अधीनस्थों को डायरेक्शन देगा और सबके अपने कार्य बांटेगा कि आपको इस तरीके से इस योजना के महत्व को बताना है और इस योजना को क्रियान्वित करना है, इससे लोन बांटने हैं, लोन देना है, या जिस तरीके से भी जो प्रावधान है उनको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, योजना से संबंधित लाभों को बताया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। और क्या है कि समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली के रूप में है। तो क्या है, समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली कही जाती है। भाई सीधी सी बात है, जो सोशल वर्क है, हमने सारी चीज़ें देख ली, कर ली, अब उसको व्यवहारिक रूप दे रहे हैं, तो ये एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सहायक प्रणाली के रूप में किस तरीके से? भाई मेन चीज़ तो ये नहीं है ना, मेन चीज़ तो है हमारी नीतियाँ बनाना, सारी चीज़ें जो हमारा सोशल वर्क है वो किया जाता है। लेकिन जो समाज कल्याण प्रशासन क्या है, समाज कल्याण जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये करता क्या है, एक सहायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। और क्या है कि एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया का मतलब ये है कि अब सोच कर देखिए कि अगर एक योजना को केंद्र सरकार से लेकर लाभार्थी तक, ये अगर केंद्र सरकार है और ये लाभार्थी है, तो यहाँ इस मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक के बीच में कितने लोग इस योजना से जुड़े होंगे, इस योजना को पूरा कराने में, क्रियान्वित कराने में कितने लोग लगे होंगे। तो सभी लोगों की यह क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो वैसे ही समाज कल्याण प्रशासन कैसी प्रक्रिया है? समाज कल्याण प्रशासन जो है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है, ठीक है। और क्या है कि जैसे नीतियों को सेवा में बदलने की प्रक्रिया है। तो अब ये भाई सीधी सी बात है, ये तो डेफिनेशन में ही आया था कि नीतियों को सेवा में बदलने की प्रक्रिया है। जो भी हमने नीतियां बनाई हैं कि हमें पेयजल की स्वच्छता जो समाज में है उसको दूर करना है, तो उससे संबंधित अब पेयजल की समस्या को दूर किया जा रहा है। हैंडपंप लगवाए जा रहे हैं और जगह जगह पर तालाब खुदवाए जा रहे हैं जिससे पानी का संरक्षण हो सके और सभी जानवरों के लिए और हर तरीके की आवश्यकताओं के लिए जो जल आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। और जो आपका समाज कल्याण प्रशासन है वो विज्ञान और कला दोनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है समाज कल्याण प्रशासन नीतियों को सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। तो अब देखिए बात यही डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि नीतियों को सेवा में परिवर्तित किया जाता है। तो अब ये प्रक्रिया कैसे होती है,
ठीक है, किस तरीके से कार्य करती है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए लक्ष्य, हमने एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है, या स्वास्थ्य मंत्रालय मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसका लक्ष्य क्या रहा, लक्ष्य इसने बनाया कि कमज़ोर वर्गों हेतु स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी जाएंगी, ठीक है। तो अब स्वास्थ्य से संबंधित उसने एक सुरक्षा कानून बनाया, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएगा, एक सुरक्षा कानून बनाएगा और कार्यक्रम परियोजनाओं का विकास करेगा, ठीक है। क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले कानून बनता है, कानून बनने के बाद फिर उससे संबंधित जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, या जैसे जो एक सहायकी वाली परियोजनाएं होती हैं, जो सहायक परियोजनाएं होती हैं उससे संबंधित, ठीक है। और जो मुख्य परियोजना का कार्यक्रम है उसको निर्धारित करने का कार्य किया जाता है, उसका विकास किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। और क्या है कि जब ये सारी चीज़ें, कार्यक्रमों का निर्धारण हो जाता है तो उसके बाद बजट का आवंटन किया जाता है और एक कार्यकारी समूह, जैसे मान लीजिए एक कार्यकारी समूह का निर्माण किया जाता है हर प्रत्येक जिले में या प्रत्येक राज्य में या जिस भी खंड स्तर पर जहाँ पर भी उस योजना को क्रियान्वित करना है, तो उस पर एक कार्यकारी समूह का निर्माण किया जाता है और बजट आवंटन के बाद में क्या होता है, उस कार्यकारी समूह है उसका निर्माण किया जाता है और सहभागिता किस किस व्यक्तियों की होगी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो मंत्रालय है, विभाग है, निगम है, स्वैच्छिक संगठन है, तो इन सबकी सहभागिता इसमें होती है। किस चीज़ में, नीतियों को सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो चल रही है ऊपर से नीचे, उसमें सभी मंत्रालय, विभागों, निगमों और स्वैच्छिक संगठनों का योगदान होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ होती है पोस्ट कार्य का नियम, ठीक है, कि जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग हो गया और रिपोर्टिंग हो गया और आपका बजटिंग हो गया। तो ये पोस्ट कार्य के नियम के अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जब नीति को सबसे लास्ट में जो अंतिम चरण जो होता है, अंतिम स्टेप जो होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है शोध और मूल्यांकन, कि आखिर योजना को तो हमने क्रियान्वित कर दिया, अब क्रियान्वित करने के बाद साल भर के बाद में योजना का मूल्यांकन होता है या 6 महीने के बाद में कि आखिर योजना कितनी सफल रही या योजना कितनी विफल रही। तो इन चीज़ों की जानकारी इसमें की जाती है, ठीक है, इतना समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सामाजिक प्रशासन है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके उद्देश्यों को अब हम लोग देखेंगे। देखिए, समाज कल्याण प्रशासन नहीं है ये सामाजिक प्रशासन की बात कही जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सामाजिक प्रशासन, जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके उद्देश्यों को देखते हैं कि जैसे जो हमारे सिविल सेवक जो होते हैं तो उनका जो प्रशासन होता है वो किस तरीके से उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो उसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, पर्पसेस को देखते हैं। पहला पॉइंट है कि राष्ट्र की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का संरक्षण करना, कि भाई सीधी सी बात है कि राष्ट्र की सुरक्षा में, ठीक है, देखिए 3 स्थितियां होती हैं कि जैसे जैसे इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, तो उस समय क्या है, समाज कल्याण प्रशासन क्या करता है, लोगों की सहायता करता है, ठीक है। हर तरीके से आपने देखा भी होगा जो प्रशासन के लोग हैं वो हर तरीके से अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें सहायता करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। शांति काल में क्या होता है कि शांति काल में जो एकता के लिए, एकता निर्माण हेतु कार्य किए जाते हैं, किसके द्वारा, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। और क्या होता है कि जैसे जो युवा होते हैं, वयस्क होते हैं और जो बाल अपराधी होते हैं, ठीक है, तो जैसे वयस्क और युवा हैं तो इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई अपराध की प्रवृत्ति हो रही है या अपराध कर रहे हैं तो उसमें कमी लाने का प्रयास किया जाता है इन्हीं के द्वारा। जैसे मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा में जैसे कानून व्यवस्था का संरक्षण करना। अब कानून किस तरीके से, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं आपस में, तो ऐसे में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका अच्छा नहीं कहा जाएगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज में भी देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से जो लोगों का व्यवहार है किया जाता है और उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो ये जो आपका सामाजिक प्रशासन है, यह इसका पहला उद्देश्य माना जाता है। दूसरा क्या है कि सामाजिक प्रशासन का उद्देश्य तो आर्थिक विकास करना। कहने का मतलब यही है कि समाज कल्याण प्रशासन में क्या होता है, लोगों की आकांक्षा के साथ लोगों की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना। भाई प्रशासन क्या करता है, आपने देखा भी होगा कि जो लोगों के लिए जो उद्यमशीलता के या उद्यमिता के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों को सहायता दी जाती है कि प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, आप अपनी जो आय सृजन क्षमता है उसको बढ़ाइए। ठीक है, देश की जो राष्ट्रीय प्रगति है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की प्रगति है, उसमें योगदान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो समाज कल्याण प्रशासन जो है, जो हमारा सामाजिक प्रशासन है, तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, जैसे उद्योगों में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लोगों की सैलरी बढ़ाई जाती है, उद्योग को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। शिक्षा में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हमारे यहाँ शिक्षा संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, और शिक्षा संबंधित छात्रवृत्तियाँ चलाई जाती हैं, और शिक्षा संबंधित जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो चाहे भारत में पढ़ने के लिए या विदेशों में पढ़ने के लिए, हर तरीके से क्या है, शिक्षा में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उन सब चीज़ों को, कार्य क्षमता को बढ़ाना। तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे लोग अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके। ठीक है, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में की जाती हैं, आपकी आर्थिक विकास में। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास। तो देखिए विकास से संबंधित क्या है, सेवाएं दी जाती हैं कि जैसे राजकीय सेवाएं, और जैसे दो टाइप की सेवाएं होती है, एक होती है राजकीय सेवाएं और एक होती है स्वयंसेवी संस्था के द्वारा सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिलकर कार्य करना होता है। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में, भाई सामाजिक सेवाओं में तो कोई भी दे सकता है, सरकार भी दे सकती है और कोई स्वयंसेवी संस्था भी दे सकती है, समाज कल्याण के कार्य करती है, वो भी करती है। तो इससे क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। भाई सामाजिक विकास ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी आती है और एक स्वैच्छिक संगठन भी आता है। तो इसने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर ये जो सामाजिक विकास की अवधारणा है तो उसको और बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसमें जैसे जो सामाजिक सेवाएं दी जाती हैं, सामाजिक विकास के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं, अब देने वाली संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट की संस्थाएं भी हो सकती हैं। अब जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, और इसके माध्यम से क्या है, समाज कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने का एक साधन है। ठीक है, उसके माध्यम से कम रेट पर, रियायती मूल्य पर जो गेहूं और चावल, केरोसिन, इन सारी चीज़ों का बंटवारा किया जाता है, उन चीज़ों को बांटा जाता है। ठीक है, और कोई स्वयंसेवी संस्था कम मूल्य पर लोगों को अनाज अगर दे रही है तो वो भी कार्य कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य एक ही होता है कि जनशक्ति, मतलब लोगों का अधिकतम विकास हो सके, लोग विकास कर सकें, लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें क्या होता है, कोई स्वास्थ्य की सेवाएं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं उनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं कम रियायती मूल्यों पर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो दी जाती हैं। शिक्षा से संबंधित बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम फीस में बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण, रोजगार, पोषाहार, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था किस लिए की जाती है, इसलिए की जाती है कि जनता का विकास हो सके, लोग विकास कर सकें, लोग स्वस्थ रह सकें। अब सोच कर देखिए कि जो समाज में लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये लोग हैं, ठीक है, तो अब ये लोग कब सही होंगे, कब ये सक्षम होंगे, कब ये कार्य करने में सक्षम होंगे, तभी होंगे जब गवर्नमेंट वाली जितनी भी संस्था सेवाएं हैं और स्वैच्छिक संगठन जो एक प्राइवेट संस्था देती है, इन दोनों का विकास
मतलब ये दोनों सहयोग करेंगी इन लोगों के। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो समाज में रहते हैं, और जब इन लोगों का विकास होगा तब हम कहते हैं कि सामाजिक विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्रों को देखते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अब इन क्षेत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सामाजिक सेवाएं। तो सामाजिक सेवाओं को देखते हैं कि जैसे शिक्षा है, शिक्षा किस स्तर पर, सभी स्तरों पर, वो चाहे प्राथमिक लेवल हो या माध्यमिक लेवल हो या अपर लेवल हो, या जो बाहर जो लोग स्कूल मतलब बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो मतलब किसी भी प्रकार में सरकार के द्वारा, ठीक है, सभी स्तरों पर शिक्षा की सेवाएं दी जाती हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जाती हैं। कानून भी हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है। ठीक है, और क्या है कि जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, तो इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जितनी भी आती हैं, कि हम चिकित्सालय मतलब जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उनके माध्यम से हम स्वास्थ्य की सेवाएं लेते हैं। और परिवार नियोजन को कि हम अपने फैमिली की प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए, हमें कितने बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, कितनी मात्रा में हम अपने फैमिली को प्लान करेंगे, हम अपनी फैमिली का खर्चा कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अंतर्गत ये सेवाएं सामाजिक सेवाओं के माध्यम से दी जाती हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि जैसे आवास है, आवास भी दिए जाते हैं। देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तो इस योजना के माध्यम से क्या है, ये एक सामाजिक सेवा है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सभी को नहीं दी जाती, भाई जो अमीर लोग हैं उनको क्यों दी जाएगी, तो ये निम्न तबके के लोगों को दी जाती है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक सुरक्षा, जैसे समाज कल्याण प्रशासन का जो क्षेत्र है, तो अगला कौन सा है, सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र है। कि जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, सरकार के द्वारा जैसे एक सामाजिक बीमा जो साधारण बीमा होता है, इंश्योरेंस जो होता है, उसकी बात की जाती है। और जैसे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं तो उनके पेंशन की बात की जाती है, उनको एक पैसे देने की बात हो जाती है मंथली, जैसे एक पेंशन नहीं होती 500 रुपये देना, या जिस तरीके से भी सरकार उन चीज़ों को अप्लाई करती है, तो उसी के अनुसार चीज़ें सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का सेक्टर भी आपका एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है। तो इसमें जैसे जो बहुत अबला नारियां होती हैं, तो उनको क्या है आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है, और इनको क्या है बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए एक होता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास भी एक क्षेत्र है समाज कल्याण प्रशासन का। ठीक है, तो सामुदायिक प्रशासन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, सामुदायिक विकास है, तो सामुदायिक विकास में आपका नगरीय भी हो सकता है और शहरी भी हो सकता है। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय, ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण और नगरीय दोनों टाइप के लोग मतलब जो कम्युनिटी हैं, तो उनमें लोगों का विकास करना, वहाँ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास करना, तो ये आपका एक क्षेत्र माना जाता है समाज कल्याण प्रशासन का। तो अगला कौन सा है, श्रम संबंध। ठीक है, तो श्रम क्षेत्र ये कौन सा सेक्टर होता है कि जैसे समाज कल्याण प्रशासन में एक क्षेत्र बनता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में श्रमिक होते हैं और प्रबंधक होते हैं, तो इनके बीच के संबंध को अच्छा करना। कि जैसे एक कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वहाँ बहुत सारे जो कर्मचारी होंगे वो भी कार्य कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि जो प्रबंधक होता है वो अधिक से अधिक मुनाफा चाहता है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि वह कर्मचारियों के भले के लिए कोई चीज़ें नहीं सोचता है। तो ऐसे में समाज कल्याण प्रशासन ये चीज़ें, एक कंपनी के प्रबंधक और कर्मचारी, ठीक है, बात किसकी की जाती है, जो कर्मचारी हैं उनके भले के लिए बात की जाती है, कि उनके अच्छाई के लिए, कि भाई उनको जो स्वच्छ पेयजल है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको आराम करने का बीच में एक कोई जगह या जो कमरा है या नहीं है, उनको और बीमा की सुरक्षा दी गई है या नहीं दी गई। तो ये सारी के सारी चीज़ें, ये क्षेत्र जो बनता है किसका बनता है, जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बनता है। ठीक है, और जो श्रमिक है, देखिए कंपनी कभी भी चलती है, एक कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए रतन टाटा या रिलायंस जो
रिलायंस के मालिक हैं अनिल अंबानी, ठीक है। तो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, इन दोनों की कंपनियां चल इसीलिए रही हैं कि कर्मचारी और जो मालिक है उसमें सहयोग है, ठीक है, उनके संबंध अच्छे हैं। अब उस चीज़ को सही करने के लिए बहुत सारे कार्य उन्होंने किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर श्रमिक और प्रबंधक दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हुए, सोच कर देखिए, जो काम करने वाला है और जो काम करवाने वाला है, दोनों के बीच के अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, और अगर नहीं अच्छे होंगे तो सोच कर देखिए, कर्मचारी कहेगा नहीं यार अब हम नहीं करेंगे और मनमाने तरीके से करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, तो वो जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि अगला है कि समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र में आता है समाज कल्याण। तो कल्याण की जब बात, वेलफेयर की बात कही जाती है, तो वेलफेयर का संबंध जो होता है वो कमज़ोर तबकों से होता है। कमज़ोर तबकों का मतलब यह है कि जैसे जो SC ST पिछड़ी जाति, ये जितने भी व्यक्ति हैं, इन सारी चीज़ों के लिए, इनके लिए एकीकरण प्रयास करना, एकीकृत प्रयास करना इन सब के लिए, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं, अंधे लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं, तो इनके लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं तो वो भी एक समाज कल्याण प्रशासन का ही भाग होती हैं, और वो कल्याणकारी योजनाओं के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी और देखी भी होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब समाज कल्याण प्रशासन जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल लागू होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? सेवारत होने का सिद्धांत। सेवारत होने का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे व्यवहारिक रूप में जनता और, व्यवहारिक रूप में क्या है, जनता और सेवक, इन दोनों के बीच का संबंध, व्यवहार कैसा है। सोच कर देखिए कि एक जिलाधिकारी है, लोग उससे मिलने आते हैं, वो डांट दबकाकर भगा देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा? नहीं अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। सेवार्थी, जैसे मान लीजिए जो जिले का अधिकारी है, अब जिला अधिकारी सेवाओं को पहुंचा रहा है कि एक विधवा पेंशन योजना को मतलब उस महिला को मिलना चाहिए, लेकिन जिलाधिकारी ने तो ऑर्डर कर दिया। अब उसके पास चीज़ें जाती हैं जो समाज कल्याण विभाग है। अब समाज कल्याण विभाग का जो अधिकारी है वो घूस ले रहा है, ठीक है। या बिचौलिया, जो व्यक्ति बता कर लाता है एक विधवा को कि आपको पेंशन मिलेगी, तो वो भी पैसे बीच में खाता है। तो क्या होता है, जो सेवा है, सेवा सीधे लाभार्थी को नहीं मिलती है। तो सेवारत होने का सिद्धांत यही कहता है कि जो सेवाएं सीधे सेवार्थी को मिलनी चाहिए, बिचौलियों को नहीं, बिचौलियों को बीच में इसमें कोई जगह नहीं होती है। दूसरा क्या है? समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि भिन्न भिन्न सेवाएं भिन्न भिन्न संस्थानों से प्रदान हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं एक ही संस्था के माध्यम से सभी सेवाओं को प्रदान करना, ठीक है। अगली क्या चीज़ है कि जैसे प्रगतिशील सामंजस्य का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि जैसे प्रशासक का दायित्व तो होता है कि सेवार्थी में सदैव क्या है, नवीनता लाए। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर ज़िले के डीएम हैं, और डीएम हैं तो लोगों में एक नवाचार की भावना को जागृत कीजिए, नई नई चीज़ों को आप करिए, समाज में लोगों को बताइए कि आप ये कार्य करिए, वृक्ष लगाइए, उद्यमशीलता के नए नए जो साधन हैं उनके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाओं को चलाइए, जैसे मतलब नई, एकदम नई चीज़ों को लोगों के सामने लाइए कि जिससे उनका कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके जो आपके ज़िले में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमेशा प्रगतिशील सामंजस्य का सिद्धांत यही कहता है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है उसका कर्तव्य है कि लोगों के भले के लिए निरंतर प्रगतिशील कार्य करे। और क्या है चौथा पॉइंट? क्या है चौथा पॉइंट? कहता है कि सामाजिक नीति को व्यवहार में लाने का सिद्धांत। तो भाई सीधी सी बात है, समाज में जो नीतियां बनाई जाती हैं समाज में लोगों की भलाई के लिए, वो चाहे स्वास्थ्य से, शिक्षा से, या जो आपका न्याय है उससे, किसी से भी अगर संबंधित है, तो उन चीज़ों को, नीतियों को व्यवहार में लाने का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक नीति को 100% लागू करने का प्रयास किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, जो समाज कल्याण प्रशासन है उसके द्वारा सामाजिक नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट कौन सा है? पांचवा पॉइंट है सामाजिक नीति को कल्याण नीति में परिवर्तित करने का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक नीति को हमने पहले व्यवहारिक रूप प्रदान किया, अब फिर उसको क्या करेंगे, हम कल्याण नीति में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे कि जैसे जो निर्बल हैं, अशक्त हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इन पर प्रशासक का विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे भाई समाज में हर प्रकार का व्यक्ति रहता है, बहुत से अच्छे लोग रहते हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत बुरी स्थिति में होते हैं, ठीक है, या समस्याग्रस्त होते हैं। समस्याग्रस्त का मतलब है कि कोई मतलब अपंग है और दिव्यांग है, दिव्यांग कहना ही सही रहेगा, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इन सारे वर्गों के लिए जो नीति बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें इन चीज़ों का जिस समय नीति बना रहे हैं उस समय और उस समय जिस समय आप कोई एक पॉलिसी फॉर्मेट कर रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस समय आप प्रशासक होते हुए आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले जो कमज़ोर तबके के वर्ग हैं, जो अपंग हैं और निर्बल हैं, अशक्त हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो इनके लिए आपको विशेष चीज़ें कार्य करने पड़ते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी योजनाओं में इन सारे व्यक्तियों को लाभ अलग से दिया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या है कि छठवां पॉइंट क्या है कि अच्छे संबंध का सिद्धांत। कहने का मतलब यही है कि जो समाज कल्याण प्रशासन है तो उसमें जो समाज अच्छे संबंध का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ये यही कहता है कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी या सोशल वर्कर जो समाज कल्याण की चीज़ों को कर रहा है तो उसको और जनता के बीच एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह एक सोशल वर्कर है, ठीक है, और ये जनता है। अब इन दोनों के बीच में या एक कोई जिलाधिकारी है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक सहयोग करने वाला मैत्री भाव, विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास होगा तभी जो कार्यक्रम जिलाधिकारी के द्वारा या अन्य संस्था के माध्यम से जो चीज़ें चलाई जा रही हैं वो बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। तो यह आपका अच्छे संबंध का सिद्धांत कहता है, ठीक है। अब अगला सातवां सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण का सिद्धांत, कम्युनिकेशन का सिद्धांत। तो प्रशासन द्वारा ऐसी भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जनता द्वारा ग्राह्य हो। ग्राह्य का मतलब ग्रहण योग्य हो, ठीक है। ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए जो जनता ना समझ सके। अब आप योजना के बारे में जानकारी देने गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अब आपको वहाँ बोलनी चाहिए हिंदी और आप वहाँ पर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छे संप्रेषण का सिद्धांत यही कहता है कि प्रशासन के द्वारा ऐसे शब्दों और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे जनता आसानी से ग्रहण कर सके, ठीक है। अब देखिए, एक सोशल जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी निपुणताएं या उसकी स्किल, कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए उसमें, ऐसे समझिए आप लोग, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वह संबंध बनाने में निपुण होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किसी से भी मिले हमेशा रिलेशन एक बना ले, एक अच्छा सा, एक हेल्दी सा रिलेशन बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, कर्मचारी चयन की निपुणता होनी चाहिए। कर्मचारी चयन का मतलब क्या है कि जैसे जो समाज कल्याण प्रशासक है तो उसके अंदर क्या है, अगर वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है या एक समूह बना रहा है सोशल वर्क के लिए या समाज कार्य के लिए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको कर्मचारी को चयन करने, मतलब एक चुनने की, आप कौन से मतलब अधिकारी को या कर्मचारी को आप अपने ग्रुप में रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो इसका डिसीज़न उसको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो निपुण होना चाहिए इन कार्यों में। और क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करना। कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ऐसी निपुणता होनी चाहिए कि जो समूह के लोग हैं और जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको जो उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको उद्देश्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा
जागृत करना, उत्पन्न करना लोगों में कि आप जल्दी से जल्दी जो हम आपकी समस्या है उसका निराकरण कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और क्या है कि कर्मचारियों को समझना, सहायता करने की निपुणता। कहने का मतलब यही है कि जो समाज कल्याण प्रशासक जो होता है, ठीक है, तो समाज कल्याण प्रशासन में क्या करता है कि कर्मचारियों, जो उसके अंडर में जितने भी कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों को समझाना और सहायता करने की निपुणता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कार्य योजना एवं क्रियान्वयन की निपुणता। तो जैसे कार्य योजना बनाना है कि आपको कौन सी योजना को किस दिन लागू करना है, कैसे लागू करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई योजना है तो उसको किस तरीके से लागू करना है, मानव संसाधन मंत्रालय की योजना है तो उसको किस तरीके से लागू करना है। और आप जैसे एक सचिव स्तर या एक संयुक्त सचिव हैं या मतलब कोई भी ऐसे पद पर जो आपको क्रियान्वित करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उस पर आप कार्यों को करते हैं। तो कार्य योजना आप प्लानिंग कैसे करते हैं, जो योजनाएं हैं उनको कैसे बनाते हैं कि हम किस किस डेट पर कौन कौन से कार्यों को करेंगे, ठीक है, और उनका क्रियान्वयन किस बेहतर तरीके से होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की निपुणता होनी चाहिए। और क्या है कि कर्मचारियों के अंदर की समस्याओं को समझने तथा सुलझाने की निपुणता। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक जिले के अधिकारी हैं तो आपके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनको समझना और उनकी अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं समाज कल्याण प्रशासक की। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब यह जो चैप्टर है दोस्तों, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो समाज कल्याण प्रशासक के अब कार्यों को देखेंगे। एक विचारक हैं वारहम, तो वारहम के अनुसार समाज कल्याण प्रशासक के कार्यों को आज हम लोग अगले लेक्चर में ठीक है अगले वाले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और आप लोग दोस्तों अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए और बाकी चीज़ों को जैसे कुछ और रिवीजन के तौर पर हम लोग और बेहतर तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोर्स को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में जैसे 18 अक्टूबर से आपका मेंस है। ठीक है, तो आपका कोर्स जो है अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 महीने बचेंगे तो उसमें हम ज़बरदस्त तरीके से जो आए हुए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम जितनी बार आपको समझाना पड़ेगा हम उतनी बार समझाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए। और सोशल वर्क और जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।